अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और सब दोस्त जो है ना वो प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आजकल तो जो है ना वो बी वन ने मजे करवाए हुए हैं सबके। ठीक है, जो बी वन का ये वाला रूप है ना जिसमें बी वन स्पाइक पे स्पाइक स्पाइक पे स्पाइक देता है, यकीन करें जो है ना ये इतना मजे का होता है ना। जो बंदा 2 माह से ट्रेडिंग कर रहा हो ना, जस्ट लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने जो है ना ये जुलाई में जो है ना वो ट्रेडिंग स्टार्ट की है। अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये थर्ड मंथ है मुझे। ठीक है, और अगर मुझे इस तरह का ट्रेंड मिल जाए ना ये P1 जैसा, ठीक है, तो मुझे फील आना शुरू हो जाता है कि मैं प्रो ट्रेडर जो है ना वो बन गया हूँ। ठीक है, तो ये B1 का जो ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड, ये इतना जबरदस्त ट्रेंड होता है बाज दफा। इसमें जो है ना वो आप कह लें कि आप लोगों की तकरीबन 90% जो ट्रेड्स गलत लगी हुई होती है ना वो आप लोगों की सही होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और मैंने जो है ना डेरिव के अंदर आके एक चीज नोट की थी, तो मुझे लगा था कि डेरिव के अंदर ना मैं अगर स्टूडेंट्स को अपने को जो मशवरा दूंगा ना, तो मैं उनको इस चीज का मशवरा दूंगा कि जब आप लोगों का एक पेयर जैसे B1 है ना, बूम थाउजेंड, जब आप लोगों का ट्रेंड के अंदर होता है तो इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की आदतें जो है ना वो खराब कर देता है। फिर जब ये वापस आता है ना अपनी नॉर्मल पोजीशन में, तब जो ये तबाही मचाता है ना, तो फिर लोगों को समझ ही नहीं आती हमारे साथ क्या हुआ है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना फिर जो है ना वो डेडली हो जाता है। ये असल में ना हमारी सारी जो है ना वो साइकोलॉजी जो है ना उसको डिस्टर्ब करके रख देता है जब ये अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, कुछ मैं आप लोगों को इसकी झलकियां भी दिखाता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने ऐसी बात नहीं की, आप लोगों को जो है ना मैं कुछ इसके चीजें जो है ना वो दिखाता हूँ, कैसे कैसे जो है ना वो ये भी करता है। जैसे अभी देखें ये ऊपर जा रहा है। जो है ना वो हमारी D1 की कैंडल जो है ना वो बिल्कुल क्लोज होने के पास है। अभी कुछ ही देर में हमारी जो है ना वो D1 की कैंडल क्लोज जो है ना वो हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस जो है ना बूम थाउजेंड से। ठीक है, बूम थाउजेंड एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन जो है ना हर बंदा प्रेस कर ले, और पूरी वीडियो जो है ना एंड तक देखा करें। ठीक है, अच्छा जी, अगर बूम वीकली की बात करें ना तो ये देखें जरा, एग्जैक्ट मार्केट जो है ना वो वहीं पे आ गई है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी इस चीज को जो है ना वो करते हैं डिलीट। ठीक है, तो इसको जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीजों को। तो भाई हम लोग जो है ना एक सप्लाई जोन के अंदर ये वाला जो है ना वो एरिया मार्क करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके अभी हम 3 पार्ट करेंगे। सॉरी, जो है ना वो तीन इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और ये वाला एक पार्ट जहाँ पे ये तीनों कैंडल्स, एक बाय वाली, फिर ये डोजी, और फिर ये जो सेल वाली कैंडल है, ये तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो ये वाला जहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट अभी खड़ी है आके। ठीक है, तो मार्केट जो है ना इसके अंदर बिल्कुल अब आ गई है। ठीक है, अब दो देखने वाली चीजें हैं, वो ये है कि अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाती है या यहाँ से रिजेक्शन लेके जो है ना वो वापस आती है। ठीक है, हिस्ट्री बड़ी पड़ी है इन कैंडल्स के साथ। अगर आप ये देखें ना, तो अभी देखें, मतलब आज जो है ना वो फुल लेंथ बाय की कैंडल जो है ना वो लगी है। ठीक है, इन केस अभी वीक क्लोज होने में आज फ्राइडे है। ठीक है, कल का दिन जो है ना हमारे पास पड़ा है, यानी कि 2 दिन जो है ना वो हमारे पास पड़े हैं वीकली कैंडल क्लोज होने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं ना, जरा ये चीज याद रखिएगा। ये देख रहे हैं आप लोग ये वाली कैंडल जरा। ठीक है, ये कितनी, वो जो है ना पूरा वीक मार्केट जो है ना वो सेल के अंदर गई थी, और ये इसकी जो है ना वो एक डेडली फॉर्म होती है। ठीक है, ये इसकी एक डेडली लुक है जिसमें जो है ना ये पाउंड का जो है ना वो तहस नहस जो है ना उनको कर देती है। ठीक है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कैंडल का जो है ना बेसिक पर्पस होता क्या है इन कैंडल्स का ना। तो अभी मैं दिखाने का मकसद ये था कि ये देखें, इससे पहले जो है ना वो एग्जैक्ट बाय की कैंडल लगी थी, जैसे अभी बिल्कुल यही कैंडल जो है ना वो लगी है। तो ये वाली जो सप्लाई जोन है इसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा सा एहतियात करना है। कब तक करना है? जब तक मार्केट जो है ना वो इस सप्लाई जोन का कोई फैसला नहीं कर देती कि इसको ऊपर ब्रेक करना है या रिजेक्शन लेके नीचे आना है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा भी जो है ना वो नीचे आते हैं, अभी तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग कोई ऐसा एनालिसिस जो है ना वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर सकेंगे? देखें, मैं अभी आप लोगों को जो है ना वही बात बता रहा था ना कि जब ये बिल्कुल अपने ट्रेंड के अंदर होता है ना, बाय ट्रेंड के अंदर, तो ये इसके जो है ना वो एनालिसिस थोड़े से जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। डिफिकल्ट कैसे होंगे? अब देखिए ना, ये नीचे के रेंज, अब ये स्ट्रेट लाइन के साथ ऊपर चला गया, अब हम इसका जो है ना वो क्या एनालिसिस जो है ना वो कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर जोन देखेंगे। ठीक है, जोन देख लेते हैं, तो भाई मेरे पास जो है ना ये जोन बन रहा है, मैं जो है ना एक्सपेक्ट करूंगा
कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों की नीचे है, यहाँ से जो है ना रिजेक्शन लेके ऊपर चले। ये वेरी सिंपल जो है ना, कह लें कि सिंपल किस्म का एनालिसिस है इसका। अब इस केस में हम लोगों को बेसिकली करना क्या चाहिए, ठीक है। करना पता क्या है, देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप लोग फौरन से जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाए। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज मैंने जो B1 के अंदर ट्रेड की है ना, ये देखें जरा, ये मार्केट जो है ना वो आपको जा रही थी इस टीएल को फॉलो करते हुए। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना वो इस टीएल के ऊपर जो है ना एग्जैक्ट जो है ना वो एंट्री ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे आगे एंट्री ली। अब जो है ना इसने क्या किया कि टीएल ब्रेक करके नीचे कैंडल जो है ना वो क्लोज कर दी, कैंडल क्लोज कर दी। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी ट्रेड जो है ना उसको क्लोज नहीं किया। मैंने ये सोचा कहीं भाई मैं जो है ना वो इस वाले एरिया का जो है ना वो वेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि दो बड़ी वाली कैंडल्स लगी हुई है तो मैं इस एरिया का जो है ना वो वेट करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली देखें, जो मेरा जो आप कह लें कि जो मेरा एक लॉ है ना टीएल का, वो मुझे यही कहता है कि जब आपकी जिस टाइम फ्रेम के अंदर टीएल लगी है ना, अगर उसकी कैंडल उस टीएल से नीचे क्लोज हो गई है ना, तो आप वेट करें उससे अगली कैंडल वापस उस टीएल से ऊपर जाए, ठीक है। फिर वापस मार्केट ऊपर जाने के बाद अगेन उस टीएल को रिटेस्ट करे और आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। ये रूल कहता है। अच्छा, और दूसरी चीज, जो रूल जिस चीज से मना करता है कि भाई जैसे टीएल के नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हो गई ना, अपना एसएल करवा दो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं उससे अगली एक कैंडल देख लूं, वो मुझे ये कहता है उससे एक अगली कैंडल तुम जब देखनी स्टार्ट करोगे ना, तो आपका कभी भी एंड नहीं होगा। फिर वो कैंडल अगर नीचे लग गई ना, तो आप इतना दूर निकल जाओगे कि आप इसको लंबा छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। भैया मैं नीचे से नीचे जो है ना पॉइंट फाइंड आउट करता जाता हूँ। अब ये वाला पॉइंट इन केस अगर मिस होता, तो फिर माइंड ने फौरन से कहना था यार ये पॉइंट उससे तकरीबन कोई 10 पिप जो है ना वो नीचे है, ठीक है। अगर ये पॉइंट भी फेल होता तो माइंड ने अगला क्लिक करना था, भाई ये पॉइंट उससे मैक्सिमम जो है ना वो 10 पिप नीचे है। अब बात ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 पिप ये होगा, ऑलरेडी मार्केट ऊपर से 20 पिप नीचे आ गई थी, तो ये टोटल मिला के 40 पिप हो गए। फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं तो लोड साइज भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, फिर एक डेडलॉक के अंदर बंदा अटक गया। डेडलॉक ये होता है, चलें डेडलॉक पे भी जो है ना वो बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आगे ना बंदा अटक गया, ठीक है, फंस गया। तो फिर उसका जो है ना वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अब उसका जो माइंड अगली चीज कहता है ना, वो कहता है कि भाई अगला पॉइंट ये है, बड़ी लंबी कैंडल लगी है, लेकिन इसमें तुम्हें जो है ना वो 20 पिप का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे किस्मत जाग सकती है, मौका एक दे सकती है हमारी जो है ना वो मार्केट हमें। तो फिर कल हम जो है ना बिल्कुल फ्रेश माइंड से ट्रेड करेंगे। अगर आज सारा लॉस रिकवर हो जाता है, तो यहाँ से आके अगर स्पाइक आ गया, अच्छी चीज है। अगर नहीं आता तो फिर जो है ना हम लोग क्या, ये बातें मैं आप लोगों को डेली पता क्यों बताता हूँ, ट्रेडिंग के अंदर यार करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा वेले लोगों का काम है, ठीक है। इसके अंदर बैठ के सिर्फ बातें सोचने और करने का ही जो है ना हमारे पास टाइम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना वो बार-बार डेली जो है ना एक ही बात रिपीट करता हूँ कि भाई अगर तो होना कि ट्रेडिंग जो है ना साल में एक दफा करनी है, तो हम कहें कि भाई एक अच्छा दिन देके हम लोगों ने ट्रेड कर ली। प्रॉब्लम ये है हम इंट्राडे ट्रेडर की कि हमें डेली ट्रेड करनी पड़ती है। जब एक बंदे ने डेली ट्रेड करनी है ना, तो भाई उसने फंसना ही फंसना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद इसके अंदर अटकेगा। इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को बार बार मेंबर करवाता हूँ कि भाई ट्रेडिंग के अंदर ये चीजें जो है ना वो डेडलॉक क्रिएट करती हैं। इन चीजों से बचना और ऐसे जो है ना वो ट्रेड करनी है। अच्छा, तो फिर वही काम हुआ, मार्केट जब वापस आई उसकी टीएल को रीटेस्ट किया, ऊपर चली गई, ठीक है। अब सारी स्टोरी जो है ना वो तो होगी है कंप्लीट। देखिए दो चीजें हैं, या तो ये है कि आप लोग क्या करो कि अब जो इसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये वाली एक सपोर्ट है ना छोटे टाइम फ्रेम की, तो भाई हम लोग वेट करें कि मार्केट जो है ना यहाँ से कोई 80 पे जो है ना वो नीचे आए। फिर हम लोग जो है ना इस जगह पे आके एक जो है ना वो छोटा सा स्पाइक जो है ना वो कैच करें, छोटा सा नहीं स्पाइक कैच करेंगे। भाई का तो पहले ही वॉल्यूम बड़ा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये कोई आप लोगों का प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा। हमें सिर्फ इस चीज का पता है कि भाई मार्केट जो है ना वो बाय में आ गई है। अब हमें कोई माइनर सपोर्ट भी मिलती है ना, तो हम उस पर रिस्क ले लेंगे। 90% चांस जो है ना वो स्पाइक के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाय का वॉल्यूम बड़ा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड के अंदर जो नुकसान होता है ना वो तब होता है अगर आप इसको होल्ड कर लो, कभी भी इसके अंदर जो है ना टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो फिर जब आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करना है, तो इसके बाद आप लोगों का ये वाला एसएल होना चाहिए, कोई 3 से 4 या 5 नीचे एसएल होना चाहिए।
एसएल के साथ करोगे तो आप लोग इसमें अच्छे रहोगे। अदरवाइज जो है ना, अगर मुझे आज ये टीएल ना मिलती तो मैंने बी वन को देखना तक नहीं था। मैंने इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ दो चीजें थी। एक क्या था, मैंने ये ट्रेड लेने मतलब जब बाय ट्रेंड के अंदर है, मैंने एक ये सोचा था कि ये भाई स्ट्रक्चर का रीटेस्ट करेगा, ये वाला, वो उसने नहीं किया। ठीक है, हल्की सी यहाँ पे दी, मैंने कहा नहीं भाई अब उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो फिर मेरे पास ये टीएल आई, मैंने कहा टीएल पे छोटा सा रिस्क जो है ना वो लेता हूँ। तब उसने लिया तो फिर मेरा प्लान चेंज होगा कि इसको जो है ना वो थोड़ा सा नीचे होल्ड कर लिया जाए। ठीक है, तो बात बताने का मकसद ये है कि देखिए जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो मुझे एग्जैक्ट नीचे ऐसा रखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मजीद 5 के भी नीचे मेरा एसएल होना बनता था, क्योंकि ये आप लोगों का बाय ट्रेंड है, इसमें आप लोगों के जो पॉइंट है वो तो 90% पहले ही जो है ना वो करेक्ट हो रहा है बगैर एनालिसिस के। तो आप एनालिसिस के साथ अगर वो पॉइंट आप लोगों का फेल हो गया, इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, फौरन से निकल जाओ। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है ना, तब आप लोगों ने ज्यादा एहतियात करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उस सूरत में आप लोग पिछले 1 घंटे से जो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हो ना, जैसे ये, तो भाई यहाँ पे स्पाइक 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 होते हैं, लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि मार्केट ये वाला काम कर देती है, ये वाला। अब आप ये देखें कि मार्केट देखिए कितना ज्यादा बाय का वॉल्यूम है, इसके बावजूद भी उसने ये वाला काम कर दिया है कि 136 से लेके मार्केट जो है ना वो 068 यानी कि कुछ 70 पिप जो है ना वो बगैर किसी स्पाइक के नीचे आ गई है। ठीक है, तो इस चीज से आप लोगों ने बचना होता है। अभी हम लोग इसका वेट करेंगे, ये इस स्पोर्ट तक आए, स्पोर्ट पे आएगा तो सिर्फ इसमें स्पाइक कैच करेंगे एक छोटे से साथ, वरना अदरवाइज मैं इस एरिया का डिसीजन जो है ना वो मेरे मेरे लफ्जों में पेंडिंग है। मैं जो है ना वो आज के दिन में देखूंगा कि भाई आज डी वन की कैंडल क्या करती है। ये नीचे आता है, ये कम से कम इस एरिया से बाहर निकलेगा ना, तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना रिलैक्स माइंड के साथ जो है ना वो ट्रेड करूंगा। अगले जो आ जाते हैं जी पेयर के ऊपर। क्रय थोजन की अगर बात करें ना, तो क्रय थोजन जो है ना वो ये एरिया इसका अच्छा था। ठीक है, तो क्रैश सोच ने पता क्या किया आज, कोई ना रात को ना, ये 9-10 बजे की बात है, ये वाला एरिया जो है ना, अगर आप लोग ये मैं सारी लाइनें खत्म करता हूँ तो ना साफ सुथरा करके जो है ना वो देखते, ये वाला एरिया देखिए जरा, ये जो है ना एक सप्लाई जोन था हमारे पास। अभी सप्लाई जोन की जो अच्छी बात ये थी कि इसके इस सप्लाई जोन के बिल्कुल एग्जैक्ट पास पास में ना एक हिस्ट्री में एक सपोर्ट भी थी, रेजिस्टेंस भी थी थोड़ी, ये वाली देखें, एग्जैक्ट इसके पास ना एक रेजिस्टेंस भी है और सप्लाई जोन भी है। डबल कंफर्मेशन थोड़ी सी जो है ना वो हमें होगी, ऑलरेडी मार्केट जो है ना अच्छा एक मूव दे चुकी थी। ठीक है, जैसी मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने आके एविडेंस दिया, हम लोगों ने जो है ना वो ये ट्रेड कैच की। अच्छा, एक C1 की मैं आप लोगों को अच्छी बात आज मैं बताता हूँ, जो लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं उनको फायदा होगा। C1 जो है ना, ये पूरे दिन के अंदर एक ऐसा टाइम इसके ऊपर आता है जब ये ना एक एरिया के ऊपर आके रुक जाता है। ठीक है, मार्केट जो है ना वो एक एरिया जो है ना उसके ऊपर जो आके ना ये रुक जाता है। ठीक है, फिर ये वहां पे आके पता क्या करता है, फिर इसने वहां पे आके जो है ना वो एक एरिया के अंदर जो है ना वो काफी सारे जो है ना वो स्पाइक देने होते हैं। जैसे ये देखिए अभी आपने, इसने जो है ना वो क्या किया इस एरिया के अंदर, अभी तो ये इसने लंबे वाली मूव खेली है, तो ये देखिए इसने स्पाइक स्पाइक जो है ना वो इसके अंदर देने होते हैं। ठीक है, तो मैं जब भी C1 को ट्रेड करता हूँ ना, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब मैंने बड़ी लॉट के साथ ट्रेड करनी है ना, तो आप लोग देखेंगे मैं मोस्टली जो है ना वो C1000 के ऊपर जो है ना वो बड़ी लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ, और मैं तब करता हूँ जब मार्केट इस चीज के अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर होता क्या है कि जो आप लोगों का टॉप पॉइंट होता है ना उसको मार्क करके रखें, जैसे मार्केट वहां पे आती है ना 10-15 मिनट का आराम से स्पाइक दे देती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने जो है ना वो एक स्पाइक कैच किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन से वाला, ये वाला जो लंबे वाला भी लग रहा था, ये वाला स्पाइक मैंने जो है ना वो कैच किया बड़ी लॉट के साथ, भी मैं जो है ना वीडियो भी अपलोड करूंगा। अच्छा, अब आप लोग देखिए जरा मैंने इसको किया कैसे, देखें मैंने इसमें ना दो चीजें मार्क की, एक ये वाली जहां पे मार्केट रुकी हुई थी। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई मैं एग्जैक्ट एक अपनी लिमिट जो है ना वो इसके ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, बड़ी, फिर मैं फिर मैंने ये देखा कि यार ये यहाँ पे ना सेलर्स ही सेलर्स बैठे हैं, अगर ये इसको ब्रेक करता है ना तो ये कितना ज्यादा ब्रेक कर सकता है। तो मैंने ये देखा कि भाई इसकी जो है ना वो एक, कि क्या इसकी कोई ऐसी लंबी लंबे वाली मूव है जो इसने जो है ना वो नए वाली जो है ना बनाई हो, कोई नई मूव हो इसके अंदर। जैसे मैंने देखा ना, तो मैंने ये देखा, मैं आप लोगों को H1 के अंदर दिखाता हूँ। तो भाई इसने पता क्या किया, इसने ये वाला एरिया जो है ना ब्रेक करके पहले अपनी इस रेजिस्टेंस को, फिर वापस जो है ना यहाँ से आई, यानी कि इसने यहाँ से एक नई मूव स्टार्ट की है। तो मैंने फौरन से जो है ना वो ये वाला पॉइंट जो है ना इसके ऊपर से जो है ना वो टीएल मार्क की, ये वाला, और जहां से जो है ना वो वॉल्यूम आया था ये वाला जो है ना वो मैंने पॉइंट मार्क किया।
एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे मैंने वो पॉइंट मार्क किया ना, अब मेरे मैं आप लोगों को बता ये पता चीज किस लिए रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता ये रहा हूँ कि बेसिकली हमें जो है ना वो मार्केट किस तरह से जो है ना वो बताती है कि स्पाइक जोन जो है ना वो कौन सा है। ये थोड़ी सी आज मैं आप लोगों से ना कि डीप बात कर रहा हूँ। आई नो हमारे पास अभी खुला है, अब हम इस तरह लंबी लंबी बातें किया करेंगे। तो ये वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पे ऑलरेडी सेलर्स का प्रेशर था। ऊपर ये वाली टीएल थी, रेजिस्टेंस इसको कह लें। ठीक है, पहले देखें कितना ज्यादा वॉल्यूम लगा और दूसरी दफा देखें कितना वॉल्यूम लगा, तो थर्ड टाइम में कैसे मार्केट ने स्पाइक नहीं देना था। अभी तो मेरी ऊपर वाली दो बड़ी बड़ी लॉट रह गई थी, मार्केट ने फिर भी जो है ना वो 12 या 13 पिप का स्पाइक दे दिया। ठीक है, और फिर जो है ना वहां से एक लंबी मूव भी जो है ना वो मार्केट ने स्टार्ट की। अब देखिए एग्जैक्ट मार्केट जो है ना वो वहीं पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये प्रॉपर हो गई। ठीक है, अब मार्केट जो है ना अगर ये इस टीएल को ब्रेक करके ऊपर निकल गई ना, तो फिर मार्केट जो है ना वो हम लोग इसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है ना इसको देखेंगे लेट, यानी कि कोई दिन के 1-2 बजे तक। तब हम लोग जो है ना इसके अंदर क्या देखेंगे, एक तो हमारे पास यही जोन। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके वापस से रिजेक्शन दिखाती है तो फिर हम लोग इसको नीचे आता हुआ देखेंगे। फिर अगर मार्केट इसी वॉल्यूम के साइज को ऊपर ब्रेक करके फिर हमारे पास जो है ना वो ये रेजिस्टेंस में ब्रेक होगी, तो फिर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा यहाँ ट्रेड करने के लिए। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर का जो है ना वो रिटेस्ट था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मार्क करूं तो बाज दफा मार्केट इतना मार्जिन जो है ना वो ले जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली मार्केट के जो है ना यहाँ पे विक थी काफी ज्यादा, ये अगर हिस्ट्री में आप लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट ने जो है ना वो स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके नीचे आ गई है। ठीक है, अभी हमारे पास ये इतना पॉइंट जो है ना इसमें से जहां पे आके मार्केट रुक के रिजेक्शन देगी ना, तो वहां से हम लोग इसको सेल करेंगे। ये मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये वाला एरिया होगा या ये वाला एरिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर, फिर हम लोग जो है ना इस वाले एरिया में पंगा नहीं लेंगे, फिर हम लोग इसको ऊपर आते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना ये टीएल अगर ब्रेक होकर ऊपर निकल गया तो फिर हम लोग ये वाला एरिया देखेंगे। ठीक है, ये वाला अगर ये भी निकल गया तो फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर बूम 500 के ऊपर। P1 वाला हिसाब हो गया इसका भी एग्जैक्ट, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि ये रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, वही वाली रेंज जो हम लोगों ने काफी दिनों से जो है ना वो ड्रॉ की हुई है। देखें यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ की थी कि यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, लेकिन उस बेचारे से ब्रेक नहीं हुआ, अभी भी वो उसी रेंज के अंदर अटक गया। ठीक है, अभी भी हम लोग वही करेंगे। अब यहाँ पे आके मैं देखता हूँ किसी ने क्या चीज जो है ना वो बना दी है, ये इसने जो है ना प्रॉपर रेंज बना दी है। ठीक है, अब यहाँ तो ये वापस आएगा यहीं पे। ठीक है, तो ये जो है ना वो आप लोगों का एक डिमांड जोन है। ये स्पाइक के लिए जो है ना वो यूज हो सकता है, वॉल्यूम काफी ज्यादा था सिर्फ स्पाइक के लिए। 4 पिप का एरिया है, 5 पिप का, 2-3 पिप इसका सेल कर लें, स्पाइक आ गया। ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस रेंज का हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, फिर ये वापस इस नीचे को आना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करता है, तो जो है ना वो एक टीएल भी ड्रा कर लेते हैं इसकी, अभी देख रहा था इस तरह से ना, ये चीज। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये यहाँ पे जो स्पाइक का वॉल्यूम है ना, ये चीज आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, ऊपर भी जो है ना वो यही चीज लग रही है। तो मार्क कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये एक थोड़ा सा जो है ना वेज टाइप भी हो गया। दूसरा जो है ना वो यहाँ पे डाइवर्जेंस बन गई है। ज़ाहिरन जो है ना ये मुझे सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात ये है कि एक तो ये है रेजिस्टेंस एरिया में। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है इसका। ठीक है, और इसको छोटा करूं, ये देखें ये सारा इसका रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आके वेज बन गया, और साथ में जो है ना ये देखिए कितनी क्लियर जो है ना आप लोगों को नजर आ रही है, डाइवर्जेंस भी जो है ना वो बन गई है। हमारा सेटअप जो है ना वो ये कह रहा है कि ये यहाँ से सेल निकलेगा, तो मैं अपने सेटअप की मानूंगा, मैं इसको जो है ना वो अभी बाय नहीं करूंगा। ठीक है, कब तक नहीं बाय करूंगा, जब तक मार्केट जो है ना वो किसी अच्छे पॉइंट के ऊपर जो है ना वो आके रुक नहीं जाती है। ठीक है, अब जैसे ये देखें ये चीज जो है ना ये आपकी रेजिस्टेंस के अंदर आके चीज रुकी है। रुकी कैसे है, इसने पूरा एक दिन इसके अंदर सर्व कर दिया अपना। ठीक है, इसको बोलते हैं कि मार्केट ने जो है ना सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल कर दिया, हालांकि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था कि मार्केट ने इसको ब्रेक करके निकलना है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसको जो, क्योंकि इसको जो इक्वल किया है ना बायर्स और सेलर्स को, इसका मतलब है कि मार्केट सेलर्स में अभी भी इंटरेस्टेड है। ठीक है,
अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो फिर हम लोग वापस इसको यहाँ तक आता हुआ देखेंगे, लेकिन उसके बीच में काफी सारे पॉइंट्स मार्केट अभी जब इस टाइम में ऊपर गई है ना, तो ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन बना के ऊपर गई है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस जोन को मार्क कर लेंगे, इस जोन को मार्क कर लेंगे, जोनों को मार्क करेंगे, जिस भी जोन के अंदर आके मार्केट थोड़ी सी भी रिएक्शन दिखाएगी, हम उस जोन को जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं ये ब्रेक करके कितना जो है ना वो नीचे आता है, फिर जिस जोन पे रुकेगा उस जोन में इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर क्रैच 300 के ऊपर। आज के दिन में ये पेयर जो है ना ये भी अच्छा रहा है। अब देखिए ना, अब ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर ना हमारे पास ये वाला एक जो है ना वो पॉइंट है जो अभी रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट भी हमारे पास कोई नहीं है, ये जो है ना वो नीचे आ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें सपोर्ट जो है ना वो मिल जाएंगी, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल ट्रेंड के अंदर है, तो इसलिए हम लोग ऊपर रेजिस्टेंस ही देख रहे हैं कि कहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है। बात जो जिस तरह हम बात कर रहे थे ना H1 के अंदर, कि ये रेजिस्टेंस जो है ना वो एरिया है, तो जो है ना मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है, ठीक है। एक तो ये इसने क्या किया कि भाई ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसके ब्रेकआउट जो है ना वो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। मार्केट जो है ना इसको रिस्पेक्ट दिए बगैर ही जो है ना वो ऊपर चली गई है। तो अब बल्कि मार्केट ने क्या किया कि पहले ये रेजिस्टेंस बन गई था, मार्केट ने इसको एज स्पूड ये देखें यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। अब ज़ाहिरन हमारे पास जो है ना वैलिड पॉइंट तो एक यही बन रहा है, जहां से हम अच्छी लंबे वाली मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 150 पिप की, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग इसको ऊपर देखेंगे, लेकिन इसके हटके ये एक सप्लाई जोन आ रहा है बीच में। तो जो C3 है ना ये बड़ा अच्छा पेयर है, अगर ये यहाँ पे आके छोटी सी भी रेंज बनाएगा ना, छोटी सी भी, तो ये रेंज बनाएगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M15 के अंदर या M5 के अंदर, अगर ये यहाँ पे आके छोटी सी रेंज बना देगा ना एक, तो फिर ये वहां पे आप लोगों को अच्छे स्पाइक दे देगा, ठीक है। इतने स्पाइक देगा कि हमारा इंटरडे टारगेट जो है ना वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस सप्लाई जोन के अंदर आप लोगों ने जेन में रखना है, लेकिन लंबी मूव के लिए ये वाला एरिया जेन में रखना है कि अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो यहाँ से नीचे आएगा, अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो फिर ये हमारे पास है ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी लास्ट पेयर क्रैश 500 के ऊपर। जबरदस्त रहा है ये पेड़ भी आज ना। इसकी मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, बल्कि हाँ यही मैं जो है ना वो भी देख रहा था। स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास क्या किया है इसने, ये हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, इसको जो है ना ब्रेक किया, फिर इसको रीटेस्ट करके नीचे आई थी, अब वापस मार्केट जो है ना यहाँ पे गई थी, ठीक है। अब मार्केट जो है ना इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है, लेकिन जब मार्केट इस स्ट्रक्चर आई है ना इस स्ट्रक्चर तक, वो ये वाला एरिया बनता है, तो यहाँ पे आके मार्केट ने कुछ स्पाइक दिखाए हैं, एक दो तीन कैंडल जो है ना वो एम जो है ना 5 की लगाई है, 15 की। तो यहाँ पे जो है ना वो हमें काफी स्पाइक देखने को जो है ना वो मिले हैं। ये तकरीबन ये वाला एरिया आप देख लें, इतना एरिया जो है ना वो बन रहा था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कुछ ही देर पहले की बात है, तो इस पे मैं ट्रेड कर रहा था, स्पाइक इसके कैच कर रहा था। और जो मुझे एक चीज अच्छी लग रही थी ना वो ये लग रहा था कि ये मेरे पास जो है ना वो एक डाइवर्जेंस भी जो है ना स्पाइक के अंदर जो है ना वो नजर आ रही है, इस वजह से मैं इनको ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने जो है ना अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ऊपर निकल गई, फिर मैंने जो है ना इसको छोड़ दिया, ठीक है। हाँ अलबत्ता ये देखिए, ये जो है ना वो मूव बड़ी जबरदस्त मार्केट ने जो है ना वो लगाई है पहले ये वाली, ठीक है। लेकिन ये कल की बेसिकली जो है ना मेरे ख्याल में मूव थी इसी टाइम की, ठीक है। अब मार्केट वहां पे गई है, छोटे छोटे स्पाइक जो है ना वो देती है कि यहाँ पे आके मार्केट ने छोटे से स्पाइक दिए हैं, लेकिन जैसे अपनी इस मार्केट ने जो है ना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमने इसको जो है ना छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या चीज है हमारे पास, अब हमारे पास जो है ना इसी एरो को हम लोग घुमा लेंगे ऐसे, ये वाला चीज, ठीक है। अब ये जो है ना आप लोगों के पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ ऊपर अगेन आते हुए देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके फिर नीचे आ गई फिर ये वैलिड हो जाएगी, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से रिटेस्ट के बाद फिर से नीचे देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी तो जो है ना हम लोग सिनेरियो अभी चूंकि डे वन की कैंडल स्टार्ट ही हुई है, तो नेक्स्ट 6 से 5 आवर्स में जो है ना हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, इसने यहाँ से ऊपर जाना है या इसने यहाँ से नीचे आना है, ठीक है। जल्दबाजी ना किया करें, सेटअप बनने दिया करें, मार्केट के अंदर वेट किया करें, मोबाइल पे सेटअप ड्रा कर लिया करें, चलते फिरते आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद देख लिया करें कि भाई जो है ना सेटअप क्या हो रहा है, आपको नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
जैसे सेटअप बने तो ट्रेड करें, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है वो मुझे दे सकते हैं। और वीडियो को जो है ना वो लाइक और शेयर जरूर किया करें, जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।